नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम योगी कल देंगे बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी 21 जुलाई यानी गुरुवार को लोक भवन में दोपहर 21 जुलाई से इसका विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। हालांकि इस मौके पर कुछ कर्मचारियों और पेंशनरों को हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इस योजना के तहत लाभ देने और जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल पर उनका पंजीकरण भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा की तरफ से लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने का वादा किया गया था। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने 21 जुलाई का दिन चुना है। गुरुवार को सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 100 युवाओं का होगा चयन। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए 100 युवाओं का चयन किया जाएगा। इनके आने से विकास कार्यों में आएगी तेजी। वे योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, निगरानी, योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण सहित योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे मिले, इसके सुझाव भी देंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने के पीछे योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा, इसमें चयनित होने वाले युवाओं की ऊर्जा, तकनीक व नए दृष्टिकोण का लाभ आकांक्षात्मक विकास खंड में प्राप्त करना है। इसमें युवाओं को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रूपए प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भ्रमण के लिए 10,000 रूपए प्रति माह का भुगतान दिया जाएगा। माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस लिहाज से कोरोना महामारी की दूसरी वेव के दौरान काफी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए। महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोने के बाद मानसिक आघात झेल रहे बच्चों की मदद के लिए सरकार आगे आई है। सरकार ने अपनी तरफ से पहल करते हुए कहा कि अब वह यूपी के सभी 75 जिलों में इन बच्चों के देखभाल के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित परामर्शदाता को रखा जाएगा, जो इनका ख्याल रख सके। यूपी ऐसा पहला राज्य बना है जहां इस तरह की पहल की गई है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 30% ऐसे बच्चे थे जो अपने माता पिता दोनों को महामारी में खो चुके थे। माता पिता को खोने के बाद अब ये बच्चे मानसिक तौर पर परेशान हैं और इनकी मदद करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। इसके तहत अब योगी सरकार मानसिक आघात झेल रहे कोविड प्रभावित बच्चों की काउंसिल करवा रही है। इसके लिए यूपी के सभी 75 जिलों में 300 से अधिक काउंसलर बच्चों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। डिलाइट इंडिया बनाएगी यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप कंसंट्रेट के तौर पर डिलाइट इंडिया तैयार करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकारी समिति की ओर से बिड प्रक्रिया के आधार पर किए गए कंसंट्रेट के चयन पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। योगी कैबिनेट के निर्णय के बारे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कंसल्टेंट के चयन के लिए 15 मार्च को इच्छुक कंपनियों व कंसल्टेंट से निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसमें 7 संस्थाओं से निविदाएं प्राप्त हुई थी। इन संस्थाओं में नाबार्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्वेस्ट इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डिलाइट इंडिया, ग्रांड थॉर्नटन इंडिया, बास्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और आइटसार्क शामिल थे। यूपी से एमपी तक सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। देश की 3 सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्निवीर 4 साल तक देश की सेवा करेंगे और फिर उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद अलग अलग राज्यों ने उन्हें प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। यूपी से लेकर एमपी तक की सरकारों ने कहा है कि वे राज्य सरकार के अधीन आने वाले सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। इन राज्यों में अब जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि राज्य की पुलिस में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि दूसरे राज्यों में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि रक्षा और गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अलग अलग नौकरियों में अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस, पीएसयू, सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण का मौका रहेगा। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर इसका फायदा उठा सकेंगे। पूरे यूपी में सक्रिय होने वाला है मानसून, आज से भारी बारिश के आसार।
यूपी में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार और गुरुवार को गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद सामान्य दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान लखनऊ सहित कई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे का कहना है कि ट्रफ लाइन अभी तक मध्य भारत में थी, अब ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में बुधवार से बारिश की उम्मीद है। 21 और 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा, जिससे भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। इसके अलावा यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि बुधवार को यूपी के प्रमुख जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। जमीन अधिग्रहण घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार से कहा कार्यवाही करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की दादरी तहसील में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के नाम पर 100 करोड़ रुपए के सरकारी धन की हेराफेरी में कथित रूप से शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी की पीठ ने सच सेवा समिति द्वारा दायरा एक याचिका पर सोमवार को ये आदेश पारित किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से अधिकारियों द्वारा 100 करोड़ रुपए मुआवजे का भुगतान किया गया। यह मुआवजा ग्राम सभा की जमीन के अधिग्रहण के एवज में निजी व्यक्तियों को दिया गया, जबकि वास्तव में जमीन ग्राम सभा की थी। यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों को सीएम योगी कल देंगे तोहफा। प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में दोपहर 12 बजे से इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सीएम कुछ कर्मचारियों और पेंशनरों को हेल्थ कार्ड भी देंगे। योजना का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल पर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों का पंजीकरण भी शुरू कर दिया है। भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। राज्य सरकार ने इसे अमलीजामा पहना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को विधिवत आरंभ करेंगे। इस योजना से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे। ऐसे में लाभुकों की संख्या 80 लाख के करीब होगी। इन परिवारों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। इन 14 चीजों पर नहीं लगेगी जीएसटी, सरकार ने बताया बचने का राज, जनता खुश। यूपी की जनता ने राहत की सांस ली। केंद्र सरकार ने 14 आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी का एक रास्ता सुझाया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लिस्ट में मौजूद सभी 14 चीजों को यदि खुला बेचा जाएगा, अर्थात बिना पैकिंग के बेचा जाएगा, तो उन पर जीएसटी की कोई भी दर लागू नहीं होगी। इस सूचना के बाद यूपी सहित देश की जनता ने भारी राहत महसूस करते हुए सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की है। 18 जुलाई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही, लस्सी जैसी रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर सरकार ने 5% जीएसटी लगा दी है, जिससे वजह से जनता में भारी नाराजगी थी। पर इस फैसले के बाद यूपी की जनता के चेहरे खिल उठे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 जुलाई को एक लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि लिस्ट में मौजूद सभी 14 चीजों को यदि खुला बेचा जाएगा, मतलब पैकिंग नहीं होगी, तो उन पर जीएसटी की कोई भी दर लागू नहीं होगी। इसमें दाल, गेहूं, ओट्स, राई, बाजरा, चावल, आटा, सूजी, बेसन, पापड़, चावल, दही, लस्सी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। 2.5 लाख करोड़ का कृषि कर्ज हुआ माफ। देश के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए किसान कर्ज माफी योजना शुरू की गई थी। इस योजना के 8 साल हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई में जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ मिला है या नहीं, क्योंकि इसे लेकर एसबीआई ने एक अध्ययन किया था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि देश के 50% किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला है। किसानों की संख्या की बात करें तो 3.7 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला। 8 सालों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का वितरण सभी राज्यों में एक समान तरीके से नहीं हुआ। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।